कहते हैं कि अपराध कितना भी छुपाओ पर छुपता नहीं है और यदि इंसान बेगुनाह है तो फिर कभी फंसता नहीं है। हत्या के एक मामले में आरोपी बनाए गए व्यक्ति ने जेल की यातनाएं भी सही और परिवार की घृणा भी, पर 5 साल के बाद जब न्यायालय का फैसला आया तो उसे बरी कर दिया गया। झांसी के डडियापुर शिवाजी नगर में रहने वाले ओम प्रकाश साहू को मध्य प्रदेश पृथ्वीपुर पुलिस ने वर्ष 2018 में उनके ही सगे साले के अपहरण के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। 5 साल तक न्यायालय में सुनवाई के बाद विगत 28 नवंबर को न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निवाड़ी ने उन्हें बरी कर दिया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए ओम प्रकाश साहू ने बताया कि तहसील पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी में उनकी ससुराल है। पिछले 3/8/2018 को उनका बड़ा साला महेंद्र साहू पुत्र सुखनंदन साहू निवासी पृथ्वीपुर कहीं लापता हो गया, जिसे ओम प्रकाश साहू व ससुराल जिन्होंने मिलकर तमाम जगह उनकी खोजबीन की, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद थाना पृथ्वीपुर में ओम प्रकाश साहू और उनके ससुराल वालों ने पुलिस को बताया कि 3 अगस्त को 11 बजे सफेद कलर की एक गाड़ी उनके घर आई और साले को अपने साथ लेकर कहीं चली गई। इसके बाद तभी से उनका पता नहीं है। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर महेंद्र के अपहरण पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया। ओम प्रकाश साहू ने बताया कि उनके साले से पैसे का लेन देन था। इस बात को लेकर एक दिन ससुराल में कुछ वाद विवाद हुआ और मामला शांत हो गया, परंतु महेंद्र की पत्नी ने किसी के बहकावे में आकर मेरे विरुद्ध पृथ्वीपुर थाने में अपने पति की हत्या का मुकदमा पुलिस से साठगांठ कर और झूठे साक्ष्य के आधार पर दर्ज करा दिया। पृथ्वीपुर पुलिस ने ओम प्रकाश साहू को आरोपी बनाते हुए 24/10/2019 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में 7 माह बीत जाने के बाद किसी तरह ओम प्रकाश साहू जमानत पर बाहर आए। मामला न्यायालय में चलता रहा। महेंद्र की हत्या के साक्ष्य ओम प्रकाश साहू के ससुरालजन के द्वारा पुलिस को उपलब्ध कराए गए थे और जो गवाह प्रस्तुत किए गए थे वह मनगढ़ंत व झूठे साबित हुए। पिछले 28 नवंबर 2023 को ओम प्रकाश साहू को न्यायालय व बाइज्जत बरी कर दिया गया। ओम प्रकाश साहू का कहना है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया था, इसलिए परमपिता परमेश्वर और माता रानी की कृपा से न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ML राठौर निवाड़ी के द्वारा मुझे बरी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामला झूठा था, इसलिए मुझे इंसाफ मिला है और मैं अपने वकील मानवेंद्र सिंह चौहान जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी सच्चाई का मुकदमा लड़ा और मुझे न्याय मिला। इसके साथ ही मैं अपने ससुराल पक्ष और अपने साले की पत्नी से भी किसी तरह का गिला शिकवा नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो कुछ हुआ उनकी भूल थी और जिसका पति चला जाए उसकी मनोदशा बिगड़ जाती है। मुझे लगता है कि मेरे साले की पत्नी से भी गलती हुई है, इसलिए अब उनसे भी मेरा किसी तरह का कोई बैर नहीं रहेगा। जी क्या प्रकरण है और किस मामले में आप लोगों को मालूम है? सर, हमने आपको जो है एक पृथ्वीपुर में हमारे जो है ससुराल पक्ष में सगे साले का सन 2008 में 2018 में जो है 3 अगस्त 2018 में अपहरण हुआ था उसका, जिसमें हमें जो है हम लोगों ने 1.25 साल तक उसको ढूंढा। पृथ्वीपुर में जो हम लोगों ने 4 तारीख को एक गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें हमें ससुराल पक्ष ने हम लोगों को बताया था कि कोई सफ़ेद रंग की 4 व्हीलर आई थी, उसमें हम परिचित के ठेकेदार के साथ हमारा साला कहीं चला गया है। उसके बाद वो है अभी तक नहीं मिला है। उसके 1.25 साल बाद जो है हमें ससुराल के पक्ष ने हमारी सारा जो इसका नाम सुनीता साहब नाम है, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र पृथ्वीपुर थाने में दिया कि शायद हमें जो है हमें अपने नंदू पे शक है, जिसके आधार पे हमें पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों ने जो भी मनगढ़ंत साक्ष्य प्रस्तुत किए उसके आधार पे हमें पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जिसके आधार पे हम जो है जेल चले गए। जेल में रहने के बाद हमें जो है थाने में जो है इतनी प्रताड़ना दी गई है, इतनी थर्ड डिग्री पे वो दिया गया है कि जिससे हम जो है बेहोश हो गए थे। उसके बाद हम टीकमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती हुए। 26 को रात के 27 तारीख को वहाँ हम भर्ती रहे ICU में, 28 को भी हम भर्ती रहे। उसके बाद इन्होंने जो है जो साक्ष्य प्रस्तुत किए ये किए कि हमने 27 तारीख को एक मेमोंडर दिया है 9:40 पे पृथ्वीपुर थाने में, जबकि हम 9:40 11 बजे उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया कि हमें न्यायालय में उसी 27 तारीख को 27/10/2018 को हमें न्यायालय में पेश करना है। न्यायालय में पेश करना है। उन्होंने 11 बजे हमें प्रार्थना पत्र दिया, जिसके उसके बाद हमारे घर पे वो 11:30 पे दिखा रहे हैं कि 27/10/18 को हमने 19 को हमने जो है अंगूठी इनके घर से बरामद की है, जबकि न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लिया है कि जब जो मुलजिम जो है टीकमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती था, क्या
भर्ती था तो 8-9:40 पे पृथ्वीपुर थाने में मेमोंडर कैसे लिख सकता है? नंबर एक। नंबर दूसरा, जब हमें 11 बजे आप प्रार्थना पत्र टीकमगढ़ में दे रहे हैं अस्पताल में कि इनकी छुट्टी कर दी जाए उसी दिन में, तो हमारे 11:30 पे झांसी संभव नहीं है कि आध घंटा तो छुट्टी में लग जाता है। 11:30 पे झांसी आना संभव नहीं है। झांसी में जो दिखाया न्यायालय ने सच्चाई को जानते हुए सारे इनके जो भी इन्हें साक्ष्य दिए वो सब झूठे पाए गए हैं, जिसमें हमें न्यायालय ने निर्दोष साबित किया है। हमें न्यायालय पे पूर्ण रूप से भरोसा था अपने, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने अपना ससुराल पक्ष को जो है बच्चों की तरह पाला है। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं है, आप कुछ पैसे का लेन देन था हम लोगों का आपसी, पैसे का लेन देन के चक्कर में वाद विवाद हुआ और उसी आधार पे हमें शक के आधार पे लिखवा दिया। परिवार में हर जगह छोटी मोटी बातें होती हैं, उस आधार पे क्या वजह रही ये तो वो जान सकते हैं। हमें इतना मालूम कि मेरी शादी को 35 साल हो गए हैं, हमने जो सेवा उन लोगों की 30 साल तक की है, अब वो उनका दिल जानता होगा या मेरा दिल जानता, क्योंकि जब हमारे साले थे, हमारी शादी हुई थी, वो 7-7, 8-8 साल के थे। हम लोगों ने बच्चों की तरह पाल के उन लोगों को बड़ा किया। हमारी पत्नी जो है 4 बहनें और 2 भाई थे। उस प्रकरण में जो है हमारी पत्नी ने जो है, और सगा भाई उनका भी था, अगर मैं गलत होता तो शायद ही अपने हमको छोड़ के चली जाती। हम बस इतनी निवेदन करेंगे अपने ससुराल पक्ष से कि हम कहीं पे कहीं दोषी नहीं थे। इन्होंने जो किया उनका भविष्य, हमें माई पे भरोसा था, माई ने हमारी लाज रखी, माई ने हमारी इच्छा, जो हम गलत निर्दोष थे तो हमें निर्दोष साबित किया। उनका किया। क्या कार्रवाई हो रही है? अब आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? मेरे तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना मैं करना चाहता हूं, क्योंकि जिस परिवार को जिस पौधे को हमने सींच के बड़ा किया है उसके ऊपर मैं क्या कार्रवाई करूं? हमारे तो बच्चे थे, पहले भी थे, आज भी थे। हम तो बस सीजन आ गया। हम तो अपने बच्चों से सिर्फ इतनी निवेदन करेंगे, हमारा छोटा जो साला है, हमने उससे 7 साल अपने बच्चे की तरह अपने घर पे रखा है, पढ़ाया, व्यापार कराया, पैसे कमाए, सब कुछ किए। हमारा बच्चा बाद में था, वो पहले था। उसके बाद भी इसने जो है पृथ्वीपुर थाने में झूठे साक्ष्य, अंगूठी जो थैला है, वो भी बब्बा के भक्त हैं, पूरा परिवार हनुमान जी को मानते हैं। अगर वो कसम खा के इस बात को कह दें कि हाँ जी बाकी साक्ष्य जो दिए थे वो हम झूठे नहीं है। 18 में जो अपहरण हुआ था उसकी वो मिला आपको? अभी साला अभी तक नहीं मिला। हमारा तो बस यही प्रार्थना है कि वो मिल जाए, वो अपने घर लौटाए सास कुशल, अपने आराम से रहे। क्या हुआ अभी? कर दिया परसों 28/11/2023 को न्यायालय ने पूर्ण रूप से हमें बरी कर दिया, निर्दोष साबित किया। उनके साक्ष्य जो दिए थे वो सब झूठे साबित